हेलो माय डियर बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया एकदम। तो भाई मैं हूं प्रेम और आप देख रहे हो अपना प्यारा सा खूबसूरत यूट्यूब चैनल टीचर जी। हो गया? हाँ। तो अब ये है वीडियो लेक्चर नंबर 04 जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं एक्सीलरेशन मीन्स की त्वरण के बारे में। ठीक है, क्लास 9th मोशन का टॉपिक है, पता तो आपको है ही। ठीक, उसीलिए तो आए हो। ठीक, तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो लेक्चर में एक्सेलरेशन। बच्चा पार्टी देखो, हमने अभी तक पिछले वीडियो लेक्चर नंबर 3 तक हम लोग पढ़े हैं स्पीड अगर मेरा यूनिफॉर्म रही, वेलोसिटी मेरा यूनिफॉर्म रहा, ठीक। लेकिन तब तो हम लोग फाइंड कर रहे थे, हाँ हम मेरा एक यूनिफॉर्म डिस्टेंस को यूनिफॉर्म इंटरवल ऑफ टाइम में अगर हम लोग कवर करते हैं, हाँ एक कांस्टेंट डिस्टेंस और कांस्टेंट टाइम था तब तो ठीक था, डिस्टेंस और टाइम का रेशियो हमेशा बराबर रहता था। तो हम लोग कह देते हैं हाँ भाई स्पीड हमारा यूनिफॉर्म है, वेलोसिटी मेरी यूनिफॉर्म है। लेकिन अगर आपका वेलोसिटी यूनिफॉर्म ना रहा तो, आपकी वेलोसिटी अगर यूनिफॉर्म ना रही, मतलब कि आपका वेग जो है वो समान ना रहा तो कैसे आप फाइंड करोगे? तो हो सकता है दो चीज़ें, कि आपका वेग जो है वो परिवर्तित हो, मतलब कि आपका जो वेलोसिटी है वो चेंज हो रहा हो। कैसे? एक तो हो सकता है एक यूनिफॉर्मली चेंज हो, जैसे कि पहले यूनिट टाइम में 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहे थे, अगले टाइम इंटरवल में हमारा जो होगा वो 10 किलोमीटर के पर आवर के स्पीड से, तीसरे टाइम इंटरवल में हम लोग 15 के, फिर चौथे के में 20 के, पाँचवें में 25 के। हो सकता है कि नहीं हो सकता? एक ये हो गया। एक मतलब क्या हुआ, हमारे जो वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म हो सकता है। या तो एक दूसरा तरीका और हो सकता है, क्या कि हम लोग यूनिफॉर्म वेलोसिटी ही ना रखें, वेलोसिटी में जो चेंज है हमारा वो भी यूनिफॉर्म ना हो। मतलब कि फॉर एग्जांपल पहले यूनिट टाइम में मैंने 10 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से गाड़ी चलाई, दूसरे यूनिट टाइम में मैंने 15 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चलाई, तीसरे यूनिट टाइम में मैंने 25 के स्पीड से चलाई, 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, चौथे यूनिट टाइम में मैंने 70 के स्पीड से चला दिया, 70 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से, पाँचवें यूनिट टाइम में मैं 5 किलोमीटर पर आवर से के स्पीड से चला दिया, हाँ वेलोसिटी से चला दिया। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? देखो, दो केसेस हमारे पास बनते हैं, वेलोसिटी जो कि एक यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है और दूसरा एक वेलोसिटी जो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रही है। ठीक, तो जो दूसरी चीज़ है, जो दूसरा वेलोसिटी है जो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, उसके बारे में अभी हम लोग नहीं पढ़ेंगे। ठीक, एक चीज़ जो बची, जो वेलोसिटी हमारी यूनिफॉर्मली चेंज हो रही है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब स्पीड के बारे में मैंने बात क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चा पार्टी देखो, स्पीड में मेरा डायरेक्शन हमेशा चेंज होता रहता है। तो स्पीड में डायरेक्शन चेंज होता रहता है भाई। हमारा यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड दो के दोनों होता है, लेकिन उसमें स्पीड में मेरा डायरेक्शन अगर चेंज होता है तो प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, क्योंकि अभी हम बहुत ही छोटे लेवल पे हैं, एक लीनियर लेवल पे हम लोगों को पढ़ना है। ठीक, एक रेखांकित रूप में, सिर्फ एक लीनियर लाइन में मेरी ऐसे गाड़ी चल रही है, तो उस केस में मुझे पढ़ना है। ठीक, तो चलो बात करते हैं हम लोग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मुझे ऐसे जाना है। ठीक, मेरा टाइम इंटरवल अगर मैं ले लूँ 0, 5, 10, 15, यही केस मैं अक्सर लेता हूँ क्योंकि आपको ये समझने में बहुत आसानी होगा। देखो टाइम मेरा चल रहा है 0 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड, 20 सेकंड, 25 सेकंड, 30 सेकंड, ऐसे चलता रहेगा। टाइम तो रुकता नहीं। ओके, डजंट मैटर। अब मैं मान लूँ कि मेरी व्हीकल का जो स्पीड था, पहले हम लोग यूनिफॉर्म जो स्पीड होती थी हम लोगों की क्या होती थी, ये 5 सेकंड के टाइम में अगर मैं मान लूँ कि 5 मीटर पर सेकंड, तो अगले में भी 5 मीटर पर सेकंड, अगले में भी 5 मीटर पर सेकंड, हर एक टाइम इंटरवल में हमारा हर एक कांस्टेंट टाइम इंटरवल जो होता था, हाँ हर एक निश्चित समय अंतराल जो होता था, उसमें जब मेरे मतलब क्या बोलते हैं, स्पीड जो होती थी, हाँ उसमें जो स्पीड होती थी वो हमेशा कांस्टेंट रहती थी। ठीक, तब तो हम लोग कहते थे हाँ भाई यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि यहाँ पे अगर वेलोसिटी में मेरा चेंज हो जाए, यहाँ पे 5 था, यहाँ पे 6 मीटर पर सेकंड हो जाए, यहाँ पे 15 मीटर पर सेकंड हो जाए, हाँ यहाँ पे 20 मीटर पर सेकंड हो जाए, हाँ तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं चल रहा है कि कैसे चेंज हो रहा है। लेकिन तो ये हमारा ये जो केस होगा, हाँ देखो टाइम इंटरवल मेरा तो कांस्टेंट है, लेकिन उस टाइम इंटरवल में मेरा स्पीड था क्या, 5/5। समझ में आ रहा? हाँ ये देखो स्पीड नहीं, रुको, स्पीड जो था पहले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चले, अगले 5 सेकंड तक मैंने 6 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, अगले 5 सेकंड मैंने 15 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, उसके अगले 5 सेकंड मैंने 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चला। तो बच्चा पढ़े देखो, एक बार तुम कहीं जा रहे हो 80 पे, तो कहीं जा रहे हो 2 पे, कहीं जा रहे हो 15 पे, तो यहाँ
आपका जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली नहीं चेंज हो रहा है, यहाँ पे आपको बात नहीं करनी है। लेकिन अगर अगर सोचो कि अगर मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज होता जाए ऐसे, हाँ, धीरे 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 आपकी वेलोसिटी धीरे धीरे बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही है, तब क्या होगा? तब आप कुछ ना कुछ उससे फाइंड कर पाओगे इस लेवल पे, और इसको आप फाइंड करोगे क्या? आगे चल करके। ओके, इसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? जब मेरा वेलोसिटी यूनिफॉर्मली चेंज हो, क्या हमारा जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी में जो चेंज हो वो यूनिफॉर्म हो, तब की हम लोग बात करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मान लूँ पहले 5 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, उसके अगले 5 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चला, मीन्स की वेलोसिटी से, अगले 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चला, उसके अगले 5 सेकंड मैंने 20 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चला, और फिर उसके अगले में 25 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी से चला। तो अब देखो बच्चा पार्टी, मेरा जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है। नया केस आ गया, वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट नहीं है, लेकिन देख मैं क्या रहा हूं कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो एक यूनिफॉर्म है। 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 30, मतलब एक कांस्टेंट चेंज हो रहा है वेलोसिटी में। तो ये ऐसी वेलोसिटी हम लोगों को कहेंगे क्या? यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब कि वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म है। क्या हम लोगों का वेग परिवर्तन जो है वो समान है, वेग में परिवर्तन हमारा एक समान है, वेलोसिटी में जो चेंज है वो यूनिफॉर्म। ठीक, तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं बच्चा पार्टी? यहाँ पे जैसे कि आप लोग बाइक जब चलाते हो तो एक्सीलरेटर लगाते हो, है कि नहीं? बाइक जब चलाते हो तो आप लोग एक्सीलरेटर का यूज़ करते हो। एक्सीलरेटर में क्या होता है, आप कभी ध्यान से देखो तो एक्सीलरेटर को एक पॉइंट पे फिक्स कर दो, थोड़ा सा ऐड करके एक पॉइंट पे फिक्स कर दो, बस उससे ना आगे ना पीछे, थोड़ा सा भी नहीं चेंज होना चाहिए। ठीक, वहीं पे रोके रहो। अब धीरे धीरे तुम क्या देखोगे कि तुम्हारे एक्सीडेंट हो जाएगा या कहीं इधर उधर पता नहीं। हाँ ठीक है, उसके लिए क्या करो, डबल स्टैंड पे अपनी बाइक को खड़ा कर दो, घर पे पिछले वाले चक्के को ऐसे रहने दो, फिर एक्सील चाबी ऐड करके किक मार करके सब कुछ चालू करके फिर देखो, थोड़ा सा एक्सीलरेटर अपना लगा दो, थोड़ा सा। ठीक, उसके बाद देखे रहो, एक्सीलरेटर अपना रोक दो। अब देखोगे क्या, तुम धीरे 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 तुम्हारा स्पीडोमीटर का जो है ना वो स्पीडोमीटर तुम्हारा बदलता रहेगा, लेकिन ये भी नहीं हो पाएगा क्योंकि स्पीडोमीटर तुम्हारे अगले चक्के में लगता है। ठीक, तो इसको तुम्हें रोड पे ही चेक करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा संभाल के। तो देखोगे क्या तुम कि जो तुम्हारा व्हीकल का क्या बोलते हैं स्पीड है वो धीरे 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 चेंज होता रहेगा, बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा बढ़ता रहेगा। और अगर तुम वही एक्सीलरेटर 0 पे कर दो तो छोड़ दे दो तो क्या होता है, धीरे 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 तुम्हारा एक्सीलरेटर डाउन होने लगता है। कुछ व्हीकल्स में हमारा जो रिवर्स गियर जो लगता है वो क्या करता है, एक्सीलरेटर को नेगेटिव डायरेक्शन में लेकर के चला जाता है, मतलब कि अब और खींचेगा, मतलब कि रिवर्स में लेकर के जाएगा। उसके बारे में हम लोग अभी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, टाइम इंटरवल हमारा कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है। इसमें जो मेरा वेलोसिटी है वो लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन बढ़ कैसे रहा है, यूनिफॉर्मली। यहाँ पे हम लोग फाइंड कर सकते हैं क्या, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन क्या होता है, जस्ट क्या होता है, क्या होता है भाई पता है, बताओ। हाँ बताओ, नहीं पता, रुको बता रहा हूँ। जो वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो हर एक यूनिट टाइम में कितना हो रहा है, यही चीज़ है क्या, एक्सीलरेशन। क्या है, जो मेरा वेग में जो परिवर्तन हो रहा है वो हर एक यूनिट टाइम में कितना परिवर्तित हो रहा है, बस इसको अगर फाइंड कर लो तो यही जो फाइंड किया ना इसी को क्या कहेंगे, एक्सीलरेशन। मतलब कि अगर मैं इसे लिखना चाहूँ एक्सीलरेशन का डेफिनेशन तो मेरा क्या हो जाएगा, द rate of change of velocity of a moving, हिंदी में भी बताऊंगा, the rate of change of a velocity of a moving body is called acceleration. Okay, वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, त्वरण।
किसी भी चलती फिरती गाड़ी के, हाँ किसी भी चलता फिरता कोई वस्तु है, उसके वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहेंगे? त्वरण कहेंगे। क्या क्या क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ध्यान से, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब यहाँ पे अगर मैं फाइंड करना चाहूँ अपने वेलोसिटी में चेंज, तो यहाँ से देखो, पहले 5 सेकंड में मेरा 5 मीटर पर सेकंड और अगले 5 सेकंड में मेरा 10 मीटर पर सेकंड। तो अगर मैं इतने में देखो, इतने में अगर मैं फाइंड करना चाहूँ कि मेरा वेलोसिटी में चेंज कैसा हो रहा है, तो यहाँ पे देखो 10 मीटर पर सेकंड, 0 से 10 सेकंड में, ठीक है। देखो वेलोसिटी मेरा कितना है, स्टार्टिंग में 5 था, एट द एंड यहाँ से यहाँ तक देखो, तो इस पॉइंट पे मेरा क्या था फाइनली 5 मीटर पर सेकंड, और इस पॉइंट पे मेरा क्या है 10 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं? मतलब कि यहाँ पे मेरा 5 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मैं 5वें सेकंड पे चल रहा था, और 10वें सेकंड पे मैं 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रहा था। ओके, हाँ ओके। अब वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 5 और 10 में डिफरेंस क्या हुआ, 10 - 5, हाँ, इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी में चेंज 5 मीटर पर सेकंड का। लेकिन अभी इसका रेट निकालना, कितने सेकंड्स में हुआ ये, 5 सेकंड्स में, हाँ, तो 5 सेकंड्स में। अब देखो ये वेलोसिटी में चेंज हो गया, अब वेलोसिटी में चेंज का रेट निकालना है। ये 5 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी तो चेंज किया है, वेलोसिटी में चेंज इसका कितना हुआ 5 मीटर पर सेकंड का, लेकिन उसका रेट क्या है, अपॉन 5। रेट निकालने के लिए क्या करेंगे भाई, टाइम से डिवाइड करेंगे। तो कितना टाइम लिया इसने, 5 सेकंड। हो गया क्या, 5/5 मर गया, मतलब 1 मीटर, और अपॉन पर सेकंड इंटू सेकंड, सेकंड स्क्वायर। ध्यान से, क्या है ये, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका यही है एक्सीलरेशन। क्या बच्चा पार्टी, एक्सीलरेशन। अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ओके, क्या है, 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, या तो मैं कहूं कि 1 मीटर पर सेकंड, है कि नहीं, 1 मीटर पर सेकंड। हर सेकंड में ये 1 मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी को चेंज कर रहा है। मतलब कि पहले सेकंड में, मतलब कि मैं अगर कहूँ पहले सेकंड में अगर इसकी वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड की थी, तो दूसरे सेकंड में इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड की हो जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ भाई, यहाँ पे 1 हो गया, वो तो मैं थोड़ा इजीनेस के लिए ले लिया। अगर मैं इसी पे मान लो कि टाइम इंटरवल सब कुछ मेरा यही सेम रहा, हाँ, लेकिन यहाँ पे मैं मान लूँ कि 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से पहले मैं चल रहा था वेलोसिटी से, अगले 5 सेकंड में 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला, उसमें फिर उसके अगले में 30 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चला। यहाँ पे देखो 10 के बाद 20, 20 के बाद 25 ना करना, 10 के बाद 20, 20 के बाद 30, 30 के बाद 40 मीटर पर सेकंड, फिर उसके बाद फिर 50 मीटर पर सेकंड। ठीक, अभी देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी में मेरा, अब मान लो कि इसी में मेरे को फिर से निकालना है, हाँ, इसी टाइम इंटरवल में। ये कौन सा टाइम था, 5th सेकंड था, और ये कौन सा टाइम था, ये 10th सेकंड था। टाइम इसमें कितना लगा, 5 सेकंड्स का टाइम, 5 सेकंड्स का लगा। अब 5 सेकंड में मैंने देखा क्या, मेरी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड। इनिशियल मतलब क्या हुआ, प्रारंभिक वेग, हाँ, इनिशियल वेलोसिटी मतलब स्टार्टिंग वाला, हाँ, प्रारंभ वाला, तो उसमें क्या था 10 मीटर पर सेकंड। मतलब कि अगर इनिशियल वेलोसिटी को मैं v1 बोल दूं तो ये कितना था 10 मीटर पर सेकंड, और फाइनल वेलोसिटी में बोल दूं v2 तो वो कितना हो गया 20 मीटर पर सेकंड। हाँ देखो, v1 कितना था 10 मीटर पर सेकंड, v2 कितना है 20 मीटर पर सेकंड। अब देखो वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू v2 माइनस v1। v2 माइनस v1 मेरा क्या हुआ भाई, चेंज क्या करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, तो फाइनल क्या 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी में चेंज मेरा कितना हुआ 10 मीटर पर सेकेंड का, और टाइम कितना लिया 5 सेकेंड। तो रेट क्या हो गया, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन की दर क्या हुई 10 मीटर पर सेकेंड। भाई वेग में परिवर्तन हुआ, और उसका दर क्या है, मतलब वो कितने समय तक के लिए चला 5 सेकेंड, तो 5 2 बराबर क्या गया 2 मीटर पर सेकेंड मीन्स कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और इसी को कहते हैं क्या बच्चा पार्टी, एक्सीलरेशन। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, एक्सीलरेशन।
ओके, तो यहाँ से हम एक चीज़ कंक्लूड करते हैं। यहाँ से हम लोग अगर मान लो ये मेरा छोड़ो, अभी मान लो कि यहाँ पे मेरा क्या बोलते हैं 30 की बजाय 35 हो जाता है, तो मेरा क्या होता, देखो ए यहाँ तक मेरा 35, यहाँ पे क्या होता 30 और 35, तो 35 माइनस 30/5 इज इक्वल टू 5/5 इज इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो देखो इस टाइम इंटरवल में मेरा, हाँ इस टाइम इंटरवल में मेरा एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इस टाइम इंटरवल में मेरा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी 2 मीटर, इसमें भी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आई होप कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी कि एक्सीलरेशन अब होता क्या है। एक्सीलरेशन क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब कि वेग में परिवर्तन की दर। ठीक, आप बच्चा पार्टी नोट्स बना रहे हो, मेरे को पता है। हाँ नहीं बना रहे हैं सर, तो बना लो, तुम्हारे ही फायदे की बात है। ओके, मतलब कि अब यहाँ से मैं एक्सीलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाहूँ तो मैं क्या लिख सकता हूँ? एक्सीलरेशन को हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? स्मॉल ए से। और एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या हो गया? एक फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। दो वेलोसिटीज़ के बीच में हम लोग बात करेंगे मिनिमम। मैक्सिमम कहाँ लेकर के जाओगे यार? डिफरेंस तो दो ही के बीच में निकालते हो तुम भाई। 10 + 2 + 3 कर सकते हो, 10 - 2 - 3 थोड़ी करते हो जल्दी, हैं? कर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 10 - 2 - 3 तुम्हारा 5 ही आएगा, कोई प्रॉब्लम दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इधर देखो, एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? एक फाइनल वेलोसिटी। मैं अगर इसको ऐसे लिखूं, पहले ऐसे लिखूं कि एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी मतलब कि आखिरी वेग माइनस इनिशियल वेलोसिटी मतलब कि प्रारंभिक वेग अपॉन टाइम इंटरवल मतलब समयांतराल, है कि नहीं? अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग बटे समयांतराल। एक्सीलरेशन मतलब कि ये क्या है? त्वरण। ओके, तो आप लोग इसको कर लीजिए नोट, मैं अभी आ रहा हूं। मतलब कि बच्चा पार्टी, अगर मैं एक्सीलरेशन मतलब कि त्वरण को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करूं और फाइनल वेलोसिटी मतलब कि अंतिम वेग को मैं वी से रिप्रेजेंट करूं और इनिशियल वेलोसिटी को मैं यू से मतलब कि प्रारंभिक वेग को स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करूं और टाइम इंटरवल, जो टाइम इंटरवल मैंने लिया उसको मैं स्मॉल टी से रिप्रेजेंट करूं, तो मेरे पास एक फॉर्मूला बन के आता है क्या? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। क्या था बच्चा पार्टी? ए इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय टी। ठीक है, इसको आप लोग कर लीजिए नोट। और इसके बारे में अब इसको देखो, इसकी एसआई यूनिट, देखो इसका एसआई यूनिट मतलब कि अंतरराष्ट्रीय जो मात्रक होता है वो क्या होता है? v माइनस यू। देखो वेलोसिटी में चेंज, फॉर एग्जांपल इसका कैसे मीटर पर सेकंड ही हो, समझ में आता है कि नहीं आता? क्या डिफाइन करूँ, बताऊँ? ओके सुनो, जैसे कि आप लोग क्या करो, 10 मीटर कपड़ा ले लो। 10 मीटर के कपड़े में 10 मीटर स्क्वायर का कपड़ा आता है, ठीक है, उसको छोड़ दो। 10 मीटर का एक धागा ले लो, ठीक, 10 मीटर का धागा ले लिए। अब उसमें से 5 मीटर काट दो, बचा कितना धागा? 5 सेकंड, 5 किलो नहीं, 5 मीटर, है कि नहीं? क्या हुआ? मीटर माइनस मीटर क्या होता है हमारा? मीटर। तो ऐसे मीटर पर सेकंड माइनस मीटर पर सेकंड क्या होता है मेरा? मीटर पर सेकंड। फॉर एग्जांपल 10 किलो चीनी में से 2 किलो चीनी घटाओगे, 8 किलो चीनी बचेगा। हाँ, तो ऐसे ही v माइनस यू मेरा क्या होता है? मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। और ये टाइम मेरा होता है सेकंड्स में, समझ में आया? अब देखो सेकंड बाई कुछ नहीं तो सेकंड बाई 1, तो मीटर अपॉन सेकंड होल अपॉन सेकंड अपॉन 1, स्माइली फेस बना दो, इज इक्वल टू मीटर इंटू 1 अपॉन सेकंड इंटू सेकंड, क्या हो गया? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसका एसआई यूनिट क्या होता है मेरा? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ अब हम लोग बच्चा पार्टी बात करने जा रहे हैं, ये मेरा एक्सीलरेशन जो था वो था क्या? पॉजिटिव एक्सीलरेशन। भाई देखो अभी तक कुछ नहीं था, अभी तक जो भी है ये पक्का पक्का है। ओके,
अब हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ एक्सीलरेशन, मतलब कि जो मेरा त्वरण है वो कितने कितने तरीके का होता है। तो एक होगा मेरा पॉजिटिव और एक होगा नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ कि अगर मेरा जो फाइनल वेलोसिटी, मतलब कि मेरा वेलोसिटी अगर बढ़ता जाए बढ़ता जाए बढ़ता जाए, तब मेरा क्या होगा, एक्सीलरेशन बढ़ता जाएगा, मतलब कि पॉजिटिव में रहेगा। और अगर मेरा एक्सीलरेशन, मतलब कि अगर मेरा वेलोसिटी घटता जाए, फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग बाइक का ब्रेक मारते हैं, जो हमारा वैसे कि बाइक का एक्सेलरेटर जब जीरो कर देते हैं, हाँ, तो क्या होता है, धीरे 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 गाड़ी रुकने लगती। तो फाइनल वेलोसिटी कुछ और था, फाइनल वेलोसिटी मैंने 50 से ला करके जीरो पे खड़ा किया, तो फाइनल वेलोसिटी मेरा 50 था, और इनिशियल वेलोसिटी मेरा 50 था, और फाइनली मेरा आकर के क्या हुआ, जीरो। तो 50 और जीरो हुआ, फाइनल क्या हुआ, जीरो। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, इसको मिटा दूँ क्या, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो क्या होने वाला है कि मेरा फाइनली कितना हुआ, जीरो, और बाद में कितना था, पहले स्टार्टिंग में कितना था, 50। वाट एवर टाइम, मेरा टाइम हमेशा नेगेटिव कभी हो नहीं सकता, तो 0 - 50 मेरा -50, और बाई कुछ भी हो तो मेरा नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा। तो जब मेरा व्हीकल, मतलब कि जो भी गाड़ी है, उसकी स्पीड में अगर कमी आती है, उसके वेलोसिटी में अगर कमी आती है, तो वो हमारा कहलाता है क्या, निगेटिव एक्सीलरेशन, हाँ, मतलब कि ऋणात्मक त्वरण, ठीक, जिसे हम लोग इंग्लिश में कह सकते हैं क्या, रिटार्डेशन। क्या कह सकते हैं हम लोग, रिटार्डेशन, ठीक, क्या कहेंगे हम लोग, रिटार्डेशन। ओके, नाउ अब देखो बच्चा पार्टी, रिटार्डेशन हो गया, एक्सीलरेशन हो गया, यहाँ पे हम लोगों का टॉपिक हो गया खत्म, एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन देखो बच्चा पार्टी, हम लोगों का, हम लोग कह सकते हैं ये भी हो सकता है क्या, दो तरीके का। कैसे कैसे, एक यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, एक समान त्वरण और एक असमान त्वरण। जैसे कि मैंने क्या बोला था कि मेरा जो एक्सीलरेटर है, जैसे कि ये मान लो मेरी बाइक का एक्सीलरेटर ब्रूम से करके मैं इतने पे ला करके अपनी गाड़ी को कर दिया खड़ा, ठीक है, कहाँ दिख रहा है क्या, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं, हाँ, मान लो थोड़ा सा ऐड करके मैंने अपनी गाड़ी को यहाँ पे रख दी। अब एक्सीलरेटर मेरा एक पॉइंट पे, मतलब अब एक्सीलरेटर मेरा जो वेलोसिटी में चेंज का रेट है वो एक यूनिफॉर्म है, तब तो ठीक है। लेकिन वो क्या हो रहा है, देखो एक्सीलरेशन मेरा, अगर मैं ऐसे रोका हूँ तो वेलोसिटी में चेंज जो हो रहा है वो हमेशा लगातार एक यूनिफॉर्म रेट से बढ़ता जा रहा है। लेकिन अगर मैं और लगातार इसको जैसे चेंज करता रहा, ज़्यादा आगे पीछे करता रहा, मतलब लगातार खूब तेज़ी से ऐड दिया, हाँ, तो क्या हो रहा है उसमें, देखो जो वेलोसिटी में चेंज का जो रेट है, तब मेरा अगर वेलोसिटी में चेंज का जो रेट है वो यूनिफॉर्म ना रहा, अगर वो यूनिफॉर्म ना रहा तो क्या हो जाएगा, ये मेरा नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। अगर ये यूनिफॉर्म रहा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, ठीक है। आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी बहुत ही ईजिली, ठीक है। तो इस पर कीजिएगा आप 2, 3, 4, 10 क्वेश्चंस मिनिमम। मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशंस एंड इसके कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। तो थैंक यू फॉर अ टाइम एंड हैव अ गुड डे, बाय बाय।